ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं के 2024 वर्ष के बारे में। मकर राशि की महिलाओं को, माताओं बहनों का 2024 कैसा जाएगा, आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका संतान के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और धार्मिक कार्य में आपकी कैसी रुचि रहेगी, इन सब बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको आने वाले नए वर्ष में अच्छा खासा आर्थिक स्थिति मजबूत करें, पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहे, आपके संतान खूब उन्नति करें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें और साथ ही आपके परिवार में हंसी खुशी बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अब चूंकि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बिल्कुल दिल की कोमल और दिल की साफ होती हैं। इस वर्ष आप लोगों को जो आपके राशि का स्वामी शनि है ये कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है, यानी कि आपके राशि का स्वामी शनि आपके धन, कंठ, वाणी भाव पे रहेगा। आप बातचीत करते समय अच्छे विचार प्रस्तुत करेंगी। परिवार में कोई शुभ कार्य होने का योग बनेगा। आपका कहीं अगर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो धन की प्राप्ति होगी। धन के लिए जो भी आप प्रयास करेंगी, भाग दौड़ करेंगी, उसमें आपको सफलता मिलेगा। अब चूंकि वाणी भाव पे शनि बैठा हुआ है, इसलिए आपके घर में जो भी नया कार्य आप करने की कोशिश कर रही हैं उसमें आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अब जहाँ तक धन भाव का स्वामी शनि धन भाव में बैठा है, परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी सलाह सफल होगी और आप अपने परिवार के बीच रहकर बहुत खुशहाली जीवन व्यतीत करेंगे। भाई पराक्रम स्थान में चूंकि राहु बैठा हुआ है तो आप भाग दौड़ तो बहुत करेंगी, लेकिन बहुत से काम में आपको थोड़ा लेट सफलता मिलेगा। वैसे तो भाग दौड़ में किसी भी प्रकार की आप कोई कोताही नहीं करेंगी, अपने काम को सबसे पहले करने का आप पूरा प्रयास करेंगी। खेल कूद के क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। आपका अपने भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि राहु बेवजह किसी की शिकायत पे वैचारिक मतभेद पैदा करवाता है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई बहनों से जितने मधुर संबंध आपके रहेंगे उतना आपका कार्य जल्दी जल्दी बनेगा। अब माता मित्र मकान सुख भाव में आपके गुरु बैठा हुआ है। देखिए, गुरु आपके व्यय भाव का मालिक होकर भी बैठा है, तो ये पराक्रम का भी मालिक है। इस कारण से आप अपने घर के लिए, घर से संबंधित कार्य के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करेंगी। जिन माताओं बहनों को, बेटियों को घर नहीं है, अगर वो घर के लिए कोई प्रयास कर रही हैं तो उनको सफलता मिलेगी। साथ ही मित्रों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब चूंकि गुरु 1 मई 2024 तक आपके सुख भाव में बैठा है, अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा शुभ मंगलकारी साबित होने वाला है। अब चूंकि 1 मई 2024 को गुरु आपके संतान भाव में आएगा, जिन माताओं बहनों के, बेटियों के संतान में किसी तरह की समस्या है
ये समस्या दूर होगी। साथ ही अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में किसी तरह शिथिल हैं तो उनको आप अच्छे नंबर से पास होने का योग बनेगा। यानी कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरु जब आपके पंचम भाव संतान भाव में बैठेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपका भाग्य खुलेगा, कोई रुका हुआ काम बनेगा। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके लाभ घर में रहेगी। तो आप अगर कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो उसमें आपको मनचाहा शुभ परिणाम मिलेगा। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है, स्वास्थ्य में विकार है, तो आप 1 मई 2024 से गुरु आपके शरीर को, राशि को देखेगा। इस दौरान के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप एक अच्छा स्वस्थ शरीर में रहकर खूब काम करने की इच्छा जागृत होगी। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 23 अप्रैल 2024 से 2 जून 2024 तक मंगल आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम स्थान में आएगा। अब यहाँ पर चूंकि राहु बैठा हुआ है तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 महीने का लगभग का समय अंगारक योग बनता है। भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के आप वैचारिक मतभेद से बचें और कोई किसी के उकसावे में कोई रिस्क लेने वाला कार्य कदापि ना करें। जहाँ तक हो सकता है आप अपने जीवन साथी पति के साथ विवाद से बचें और अगर कोई उनके बारे में गलत बात आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो आप जल्दी विश्वास मत कीजिए। रोग शत्रु स्थान का स्वामी बुध आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, तो अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी है तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा शुरुआत दे रहा है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में बुध और शुक्र आपके लाभ घर में बैठे हैं। मैं उन माताओं बहनों के लिए विशेष बताना चाहता हूँ जो हस्तशिल्प या हाथ से संबंधित कार्य जैसे फैशन डिजाइनर, मेहंदी, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, कंप्यूटर इत्यादि जो हस्त रेखा से संबंधित कार्य आप कर रही हैं उसमें आपको विशेष लाभ होने वाला है। साथ ही आप अपने किसी मित्र को अगर कहीं धन दिया है तो वो धन आपका मिलेगा। थोड़ा परेशानी जरूर होगी लेकिन धन की वापसी आपको अवश्य होगी। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब देखिए, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके पति घर का स्वामी चंद्रमा आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है, इसलिए आप वर्ष के शुरुआत में पति से जितना भी हो सके आप मधुर संबंध बनाइए। पति के बारे में कोई गलत शिकायत करता है आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। आपके पति अगर आपको किसी तरह के हंसी मजाक करते हैं, व्यंग्यात्मक बात बोलते हैं तो आप बुरा न मानिए। उनके मन में आपके प्रति कोई दोष नहीं है, सिर्फ वो हंसी मजाक समय टाइम पास के लिए ऐसा बोल रहे हैं। विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखिए और वाहन चलाते समय अपने सभी कागजात इत्यादि आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है। इसलिए जल्दबाजी भड़बड़ी से बचने में आपको विशेष फायदा होगा। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब देखिए, इस वर्ष आपके भाग्य धर्म स्थान में केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु को सल नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। इसलिए आप भगवान से पूजा पाठ खूब करेंगी, भगवान से प्रार्थना भी खूब करेंगी। और ये भी सत्य है कि अचानक आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। धार्मिक तीर्थ यात्रा की आप प्लानिंग करेंगी। इस विचार प्लानिंग में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अगर ठान लेती हैं कि आपको ये तीर्थ यात्रा करना है, ये धार्मिक यात्रा करनी है, तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपने साथ साथ अपने परिवार, बच्चे इत्यादि के साथ भी आपको अच्छा योग बन रहा है।
अब मकर राशि की महिलाओं के बारे में विशेषकर मैं बताने वाला हूँ कि इस वर्ष अगर आपको संतान से संबंधित कोई समस्या है तो वर्ष के प्रारंभ में ही आपको कोई ऐसा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जिससे कि आपको भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। बुध शुक्र चूंकि आपके लाभ घर में बैठ के आपके संतान घर को देख रहे हैं तो विशेषकर उन महिलाओं को कन्या प्राप्ति का योग बन रहा है जिनके बच्चे होने में कोई समस्या खड़ी हो रही है। कर्म स्थान, पिता स्थान, अब चूंकि आपके कर्म और पिता स्थान का स्वामी शुक्र आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, ये वर्ष आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है। आपकी जहां अगर नौकरी करती हैं तो आपको मनचाहा पदोन्नति प्राप्त होगी। अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। अधिकारी लोग आपके कार्य में सहायता करेंगे। किसी भी तरह के अधिकारियों से आपको कोई तनाव होने का योग नहीं बन रहा है, बल्कि आप खुद ही अपने अधिकारियों के काम में भी सहायता करेंगी, उनके अच्छे कृपा पात्र भी रहेंगी। और आप जो भी नया काम करना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ स्थान, बड़ा भाई, अब देखिए मैंने आपको बताया कि वर्ष के प्रारंभ में आपके लाभ घर में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग होता है और यह वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होगी और आपके थोड़े से प्रयास करने से आपका व्यापार बिजनेस चमकने लगेगा। साथ ही आप अपने संतान के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके संतान अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर वो किसी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप अपने बच्चों के साथ कहीं टूर इत्यादि करने भी जाएंगी। व्यय भाव, खर्च स्थान, अब देखिए वर्ष के प्रारंभ में आपके खर्च घर में यात्रा स्थान में मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए आप यात्रा करते समय कोई बाहरी चीज, बड़ा सामान खरीद फरोख्त करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। 14 जनवरी 2024 के बाद जब सूर्य आपके राशि में यानी कि मकर में आ जाएगा तब आपके जीवन में विशेष उपलब्धि होगी। पति से आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यात्रा के दौरान आप कोई भी फालतू खर्च से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आपको धन व्यय अधिक हो सकता है और आप अपने धन को चाहेंगी तो आप उसमें खर्चे में कटौती कर सकती हैं। क्योंकि इस वर्ष में आपका जो कार्य करने का, अगर कोई आप नया कार्य कर रही हैं, किसी परीक्षा इत्यादि में तैयारी कर रही हैं तो आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इस वर्ष आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला से लेकर 5 माला आप मंत्र जाप कीजिए। अपने पास आप नीले रंग का पेन या नीले रंग का रुमाल, दुपट्टा इत्यादि कुछ भी अपने पास रखेंगी, इससे आपको विशेष मानसिक शांति होगी। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सहायता करने से आपके बहुत से रुके काम बनेंगे। वृद्धों के साथ साथ अगर कोई बीमार व्यक्ति भी आपके घर में है तो उनकी सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य भी खुलेगा, आपको प्रशंसा भी मिलेगी और आपका कार्य बिल्कुल निर्बाध रूप से चलता रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं के विषय में जो वर्ष 2024 के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।